पानी मत बरसा देना। इसलिए ये बादल मेरा ये संदेशा ले जाओ। ये मेघदूत का श्लोक है। मैं केवल इसलिए सुना रहा था, संस्कृत के श्लोक सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। सौदामिन्याम कनक निकन स्निग्धयादर, क्या बढ़िया, ऐसा लड़ी पोती है, लड़ी पोती। फिर कालिदास की लेखनी क्या गजब। कालिदास और व्यास जी की लेखनी का कोई जवाब नहीं है। व्यास जी जब श्लोक लिखते हैं ऐसा लगता है जैसे हृदय निकाल के श्लोक में रख दिया, और कालिदास जब श्लोक लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा हृदय निकाल के श्लोक में डाल दिया। कालिदास का कोई जोड़ नहीं साहब, संस्कृत में कोई जोड़ नहीं कालिदास का। महाकवियों में वेद व्यास तो ईश्वर के अवतार हैं, उनकी तो बात अलग है। तो मैं निवेदन कर रहा था, परीक्षित जी ने जब ये कहा महाराज कैसे भगवान से प्रेम होगा, कैसे उनसे कैसे मन लगेगा उनके चरणों में, तो सुखदेव जी बता रहे थे निवेशितम तद गुण राग, यही तो थे, उनके गुणों से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। और गुणों से प्रेम कैसे हो, इसी पर ये लाइन फूट गई थी और यहाँ तक आ गई कालिदास तक। तो मैंने उनके गुणों से राग हो, मेरा प्रभु कितना दयालु है, मेरा प्रभु कितना सुंदर है। किसी ने भगवान से कहा तुम इतने सुंदर क्यों हुए? कुछ कम सुंदर बनते गोपिकाएं बेचारी परेशान हो जाती हैं, तुमको देख के सब हैरान हो जाती हैं। तुम इतने सुंदर न होते तो काम नहीं चलता क्या? तो भगवान बोले बिभ्रद बपुहु शकल सुंदर सन्निवेश। एकादश में लिखा गया कि भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। कितना सुंदर, कितना सुंदर, सुनना देना, ध्यान से सुनना। इतना सुंदर बनाया, शकल सुंदर सन्निवेशम बिभ्रद बपु शकल सुंदर सन्निवेशम। सुनोगे तो जमीन खिसके। इतना सुंदर कि संसार में, सुनना ध्यान से, संसार में जितनी सुंदरताएं हैं वो सारी सुंदरताएं परमात्मा ने अपने शरीर में उनके सुंदरता को धारण कर लिया। सकल सुंदर, सकल माने सारी सुंदरताओं को अपने शरीर में धारण कर लिया। कैसे? देखो एक बात बताएं, अच्छा ये सुंदरता निकली कहां से है? यदि हिरण की आंख सुंदर है तो किसकी बदौलत? बनाने वाला कौन है? परमात्मा ही तो है। अच्छा यदि हाथी की चाल सुंदर है तो किसने चाल बनाई? उसी ने बनाई ना। ये सुंदरता जहां जहां कुछ दिखाई पड़ रही है वो उसी की है ना, बनाने वाले की। कोई कहता है यार मूर्ति बड़ी सुंदर है, लोग मूर्ति की तारीफ करते हैं, मूर्ति बड़ी सुंदर है, क्या सुंदर मूर्ति, ऐसा लगता है बोले दे रही है। देखना, अरे मूर्ति बोले दे रही है, ये मूर्ति की तारीफ करो तो मूर्ति नहीं सुंदर है। सुंदर क्या है? मूर्ति को बनाने वाला। क्यों? यदि मूर्ति के बनाने वाले के अंदर सुंदरता पहले से न भरी होती तो मूर्ति के रूप में वो सुंदरता बाहर आने वाली नहीं थी। इसलिए मेरा ईश्वर यदि सुंदर न होता तो ये संसार कभी सुंदर होने वाला नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं जब कभी सुंदरता ढूंढने वाले निकले, सुनना ध्यान से, लोग कहें मैं तो सुंदरता ढूंढ रहा हूं, भगवान कहते हैं आ मेरे पास, मुझसे बड़ा सुंदर संसार में कोई है। इसलिए सकल सुंदर सन्निवेशम बिभ्रद बपु। महाराज भगवान कहते हैं मेरे गुणों से प्रेम हो जाए, तद गुण राग यही। तो फायदा क्या होगा? नते यमं पाश भृतश्च तद भटो। उस व्यक्ति का जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए एक बार, उसका यमलोक में और यमलोक के दूतों के बीच में न तो कभी चर्चा होगी और न कभी नरक में जाना पड़ेगा। न ते यमो पाश भृतश्च तद भटो। क्या होगा? स्वप्ने विपश्यन्ति ही जीर्ण